हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक स्टोरी दैट इज़ द ब्रेक फेल्स। ब्रेक की स्पेलिंग देखिए इस तरीके से है। एक ब्रेक होता है ये वाला, इस ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना या टूटना, BREAK बोलते ना, हार्ट ब्रेक या फिर कोई चीज़ ब्रेक हो गया, टूट गया। तो ब्रेक फेल का मतलब होता है ना कि ब्रेक फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वही ब्रेक फेल है यहाँ पे। इसमें हम एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे, सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, सेंटेंस कैसे बनाना है। मान लीजिए कि आपको वर्ड्स तो कई सारे पता ही होते हैं, उनको कैसे प्रॉपर कैसे उनको एक सेंटेंस में फ्रेम करें, कैसे बोलें, और रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन और एक एक वर्ड की मीनिंग समझेंगे। और जितना ज़्यादा आपके पास वोकैब, जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपके पास जितने वर्ड यानी कि शब्द भंडार रहेंगे, उस शब्दकोश जितना है उतना ही ज़्यादा आपको इंग्लिश बोलने में हेल्पफुल होगा, समझने में और सीखने में हेल्पफुल होगा। तो एक साथ तो हम एक बहुत सारा याद कर नहीं सकते, तो स्टोरी के थ्रू हम देख रहे हैं बहुत सारी, क्योंकि स्टोरी के थ्रू हमें ईजिली याद हो जाता है। और जो ग्रामर के पार्ट्स हैं, जो ग्रामर की चीज़ें हैं, यहाँ पे रूल्स थोड़े से, वो सारी चीज़ें भी हम इसमें सीखते जाएंगे। तो इसके पहले के जितने भी हैं वीडियोज़ आप उसमें देखिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा वो। चलिए देखते हैं। मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे, एटलीस्ट इतने पे तो देखिए, ठीक है। इसके ऊपर जितना ज़्यादा देखोगे उतना क्लियर दिखेगा। जैसे 720, 1080 पे, इस पे तो हाईएस्ट है, ये सबसे ज़्यादा है, यही एकदम क्लियर दिखेगा। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं सबके मीनिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे टाइम वेस्टिंग लगता है, वैसे काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाता है वीडियो बनाते टाइम, एक एक वर्ड का मीनिंग लिखते टाइम, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। वन डे जेम्स वॉज साइकिलिंग विद हिज ब्रदर। कितना छोटा सा सेंटेंस है ये और कितना ईजी है। वन डे, एक दिन, जेम्स वॉज साइकिलिंग। साइकिलिंग का, साइकिल का मतलब पता है, साइकिल यानी साइकिल, ये स्पेलिंग है साइकिल का, ठीक है। साइकिल, जो साइकिल होता है हमारे घर पे, वो साइकिल। सो जेम्स वॉज साइकिलिंग यानी साइकिल चला रहा, और वॉज का हो गया था। वॉज साइकिलिंग यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब में ING ऐड हुआ है, तो ये कौन सा टेंस हुआ हमारा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर यहीं पे वॉज की जगह पे इज़ हो जाता तो ये जाता साइकिल चला रहा है, यानी ये जो था है वो है हो जाता, इज़ का है हो जाता, और सेम रहता, ये जो ING है वो सेम रहता, क्योंकि पास्ट में और प्रेजेंट में दोनों में ही बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, वर्ब में ING ही ऐड होता है। एक दिन जेम्स साइकिल चला रहा था विद यानी साथ, हिज यानी अपने, ब्रदर यानी भाई, अपने भाई के साथ। तो एक दिन जेम्स अपने भाई के साथ साइकिल चला रहा था। एट अ डिस्टेंस दे सॉ अ स्टीप स्लाइड, दे डिसाइडेड टू साइकिल डाउन द स्लाइड। एट अ डिस्टेंस यानी कुछ ही दूरी पर या एक दूरी पर। एट अ डिस्टेंस यानी एट का मतलब हो गया यहाँ पे पर, अ यानी एक, डिस्टेंस यानी डिस्टेंस, या अ का यहाँ पे एक नहीं भी समझेंगे तभी भी दूरी यानी कुछ दूरी पर या कुछ दूर पर, ठीक है, कुछ दूरी पर। दे सॉ उन्होंने देखा, दे किसके लिए यूज़ हुआ है, जेम्स और किसके लिए, जो उसका भाई है, जेम्स और जो उसका भाई है उसके लिए। यहाँ पे बोला ना जेम्स वॉज साइकिलिंग विद हिज ब्रदर, तो दो लोग हैं, तो वो उन दोनों की बात कर रहा है कि दो लोगों ने देखा, इसलिए दे है यहाँ पे। अगर जैसे हम दे की जगह पे ही भी कर सकते हैं, ही सॉ, और ये क्या है, सी का सेकंड फॉर्म है, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा, और सीन यूज़ होता है परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, ये थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। लास्ट में आ, ई, उ, ए, इस तरीके से, जैसे वह गया, वह आई, वे गए, वे आए, इस तरीके से आ, ई, ए, ऐसे सेंटेंस खत्म हो या हुआ, हुई, हुए, तो ये किस तरीके का होता है, ये पास्ट इंडिफरेंट टेंस होता है। हिंदी में अगर इस तरीके से, जैसे मैंने बताया लास्ट में, आ, ई, ए, हुआ, हुई, हुए, गए, आए, तो इस तरीके के जो सेंटेंस बनता है हिंदी में वो होता है आपका पास्ट इंडिफरेंट टेंस। उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और एज इट इज़ जो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं लिख देते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। दे सॉ अ स्टीप स्लाइड, उन्होंने देखा एक स्टीप, स्टीप क्या होता है ना, स्टीप एकदम खड़ी, एकदम ऐसे, ठीक है। स्टीप स्लाइड, एक स्टीप स्लाइड देखी। स्लाइड का मतलब क्या होता है, ऐसे फिसलने वाला, ऊपर से होके ऐसे फिसलने वाला, ठीक है, ये स्टीप स्लाइड होता है। स्टीप तो ऐसे ऊपर हुआ, और स्लाइड यानी ऐसे नीचे, यानी कोई ऊपर से आया तो ऐसे जाएगा, तो वैसे बहुत तेज़ी से जाएगा, तो स्टीप स्लाइड हुआ। दे डिसाइडेड टू साइकिल डाउन द स्लाइड, उन्होंने फैसला किया या निर्णय लिया, टू साइकिल डाउन, साइकिल को नीचे, स्लाइड से नीचे लेके जाने का। यानी उन्होंने क्या सोचा, ऊपर से लेके जाते हैं और स्लाइड से नीचे लेके जाएंगे, ठीक है।
उन्होंने इस तरीके का फैसला किया। दे डिसाइडेड, ये भी देखो दे और डिसाइडेड इसी की तरह है, सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है। ओके, ये सेकंड फॉर्म है, डिसाइड डिसाइडेड, ये सेकंड फॉर्म है डिसाइड का, तो सेम वही है। While they were cycling down the slide, James realized that the brakes of his cycle had failed. While they were cycling, जब वे साइकिल चला रहे थे, डाउन स्लाइड, स्लाइड से नीचे, जब वे साइकिल चला रहे थे, डाउन यानी नीचे, द स्लाइड, स्लाइड से नीचे, जेम्स को रियलाइज़ हुआ यानी महसूस हुआ या एहसास हुआ कि दैट ब्रेक्स यानी ब्रेक ऑफ हिज साइकिल, उसकी साइकिल का, ये ऑफ यानी के, का, की के सेंस में यूज़ होता है, हिज यानी उसकी, साइकिल यानी साइकिल, हैड फेल्ड यानी फेल हो गया। हैड यूज़ हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, और फेल्ड मैंने बताया था कि थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, फेल, फेल्ड, फेल्ड। सेकेंड फॉर्म भी फेल्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी फेल्ड होता है, लेकिन सेकेंड फॉर्म में क्या होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब लगाते हैं सेकेंड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे हैड यूज़ हुआ है तो समझ में आ गया कि ये थर्ड फॉर्म वाला यूज़ हुआ है, ठीक है। तो उसका ब्रेक फेल हो गया, उसे ऐसा एहसास हुआ। सो ही स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, सो इसीलिए या तो वह स्टार्टेड यानी चिल्लाने लगा, शाउटिंग है ना, शाउटिंग, स्टार्टिंग शाउटिंग का मतलब होता है चिल्लाना, शाउट का मतलब चिल्लाना, और आईएनजी है तो स्टार्टेड शाउटिंग, चिल्लाने लगा, फॉर हेल्प, मदद के लिए, फॉर के का मतलब होता है के लिए, हेल्प यानी मदद। हियरिंग हिज शाउट्स, उसकी चीख सुनकर, शाउट्स का मतलब चीख पुकार, ठीक है, उसकी चीख सुनकर या उसकी आवाज़, उसका जो चिल्लाने की आवाज़ था वो सुनकर। अब यहाँ पे हियरिंग यूज़ हुआ है, आईएनजी हम देख रहे हैं यूज़ हुआ है, मैंने आपको बताया कि एज अ जरन यूज़ होता है, एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में आईएनजी नहीं आए तो यानी कि सुनकर ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सुनकर, जैसे वॉकिंग होता है स्टार्टिंग में यानी चलकर, ओके, इस तरीके से। हियरिंग हिज शाउट्स, उसकी चीख सुनकर, हिज ब्रदर क्विकली साइकिल डाउन टू हिम, उसका भाई क्विकली यानी तेजी से, जल्दी से, साइकिल डाउन, साइकिल से उतरा, साइकिल्ड डाउन दैट मीन्स कि साइकिल से उतरा नीचे, टू हिम उसकी तरफ, यानी साइकिल से उतरकर उसकी तरफ, एंड पुट हिज और अपना, लेग यानी पैर, पुट का मतलब रख दिया या रखा, इन फ्रंट ऑफ सामने, ऑफिस साइकिल, उसकी साइकिल के सामने उसने अपना पैर रख दिया। उसके भाई ने तेज़ी से साइकिल से नीचे उतरकर उसकी ओर अपना पैर यानी उसकी साइकिल के सामने उसने अपना पैर रख दिया, यानी जब ऐसे आ रहा है तो उसने क्या किया, उसके भाई ने फटाक से, उसका साइकिल यहाँ से मान लो आ रहा है तो उसने क्या किया, उसके भाई ने फटाक से अपना पैर यहाँ पे लगा दिया ताकि वो रुक जाए, जब वो स्पीड में से भागने लगा, तो जब डर गया, जब उसको पता चल गया कि उसका ब्रेक फेल हो गया है तो वो रुकता ही नहीं, इसके लिए उसने पैर लगा दिया। इन अ बिट टू सेव, यानी ये पूरा सेंटेंस है, फ्रेज है, इन अ बिट टू सेव यानी उसको बचाने के चक्कर में, ये याद कर लीजिए, ठीक है, ये बचाने है, सेव का मतलब होता है बचाना, तो इन अ बिट टू सेव, उसको बचाने के चक्कर में, विक्टर हिज ब्रदर गॉट इंजर्ड। अब जेम्स था, जेम्स का भाई कौन है, विक्टर है, ये उसका भाई का नाम है जो जिसने पैर लगाया। विक्टर हिज ब्रदर यानी विक्टर उसका भाई, गॉट इंजर्ड, इंजर्ड हो गया यानी घायल हो गया, ये अपने की जगह पे उसका आएगा, उसके, इसका मतलब उसका, उसके भी होता है और अपना भी होता है, ठीक है। ही के लिए हिज यूज होता है, उसका, उसके, उसकी के लिए, और पोजेशन दिखाने के लिए हिज यूज होता है अपने के लिए। विक्टर उसके भाई ने, यानी जेम्स का भाई जो विक्टर है, तो उसके सेव विक्टर हिज ब्रदर, अपने भाई को बचाने के चक्कर में, गॉट इंजर्ड घायल हो गया, गॉट इंजर्ड घायल हो गया, आई गॉट इंजर्ड मैं घायल हो गई, ही गॉट इंजर्ड वह घायल हो गया, शी गॉट इंजर्ड वह घायल हो गई, दे गॉट इंजर्ड वे घायल हो गए, ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। विक्टर ऑल्सो लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल डाउन, विक्टर ये जो उसका भाई था क्योंकि उसने पैर लगा दिया था, तो विक्टर ऑल्सो लॉस्ट, ऑल्सो यानी भी, लॉस्ट यानी खो दिया या खो बैठा, हिज बैलेंस अपना संतुलन, एंड फेल डाउन और गिर गया। अब विक्टर यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर मैंने आई लगा दिया, आई ऑल्सो लॉस्ट माई, अगर यहाँ पे आई लगाएंगे
तो ये हिज की जगह पे माय हो जाएगा। अपने के लिए यूज़ करते हैं ना, विक्टर ऑल्सो लॉस्ट हिज बैलेंस, विक्टर के लिए ही बोल रहे हैं हिज बैलेंस, अपना बैलेंस। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा आई यानी मैंने भी खो दिया मेरा बैलेंस यानी अपना बैलेंस, तो यहाँ पे माय हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आई की जगह पे यहाँ पे ही यूज़ किया तो ये तो हिज है ही, ये तो बराबर ही है, लेकिन अगर शी यूज़ किया तो हिज की जगह पे हो जाएगा हर। ओके, और यहाँ पे अगर मैंने लिखा विक्टर की जगह पे दे, तो यहाँ पे हिज की जगह पे क्या हो जाएगा, देयर, ठीक है, देयर बैलेंस, दे का देयर बैलेंस। ओके, अगर यहाँ पे वी हो गया, वी ऑल्सो लॉस्ट आर बैलेंस, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, बट ही वॉज सेव्ड फ्रॉम अ वेरी बिग मिसहैप ओनली बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर। बट ही वॉज सेव्ड, वह बच गया, फ्रॉम अ वेरी बिग मिसहैप, बट ही वॉज सेव्ड, वह बच गया, फ्रॉम यानी से, अ वेरी बहुत ही बड़े, मिसहैप यानी हादसे से, ओनली बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर, बिकॉज ऑफ यानी की वजह से, ओनली माने सिर्फ, ओनली बिकॉज ऑफ यानी सिर्फ किसकी वजह से, हिज ब्रदर, ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की वजह से वो बच गया। He hugged his brother and both of them went back home. He hugged his brother, उसने अपने भाई को गले लगाया, and both of them, और वे दोनों, both का मतलब होता है दोनों, और them का मतलब उनके लिए यूज़ हुआ है ना, तो अगर यहाँ पे मैं वे नहीं भी लिखूंगी तभी मैं सिर्फ दोनों बोलूँ तो समझ में आ जाना चाहिए कि both of them का मतलब मैं उन दोनों की बात कर रही हूँ। सो वे दोनों, both of them, वे दोनों went back home, घर वापस चले गए, बैक यानी वापस, होम यानी घर, वेंट यानी चले गए। एक बार वापस से देख लेते हैं जो कुछ हार्ड वर्ड है। वन डे जेम्स वॉज साइकिलिंग विद हिज ब्रदर, एक बार एक जेम्स है वो साइकिल चला रहा होता है अपने भाई के साथ, कुछ दूरी पर उन्होंने एक स्लाइड देखते हैं, वो डिसाइड करते हैं साइकिल को नीचे उतारने का। जब वो साइकिल चला रहे थे तब जेम्स को रियलाइज़ हुआ कि उसका ब्रेक फेल हो गया है, सो वो चिल्लाने लगा हेल्प के लिए। तो उसका भाई तेज़ी से साइकिल को नीचे उतारा, उसकी साइकिल के सामने उसने अपना पैर रख दिया। सो उसको बचाने के चक्कर में विक्टर इंजर्ड हो गया। ठीक है, यानी जेम्स को बचाने के चक्कर में विक्टर इंजर्ड हो गया। विक्टर ने भी अपना बैलेंस खो दिया, वो गिर गया, लेकिन फिर भी वो बच गया बड़े हादसे से अपने भाई की वजह से। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखी। सो यहाँ पे कोई भी हार्ड वर्ड ज़्यादा नहीं है, जो थोड़ा बहुत है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे बिग मिसहैप यानी बड़ा हादसा, तो ये हो गया एक। और हग्ड यानी जैसे मतलब कि बहुत ही वार्मली हग किया, यानी कि प्यार से गले लगाया, बहुत ही स्वागत के साथ में हग किया, तो ये हो गया। शाउटिंग यानी चिल्लाना, ये हो गया। हियरिंग यानी सुनकर, ये सब इजी है। क्विकली यानी तेज़ी से। इंजर्ड यानी घायल होना, घायल हुआ, इंजर्ड, तो गॉट इंजर्ड, घायल हो गया। तो यहाँ पे हमने कुछ देख लिए ग्रामर भी, जैसे हैड कहाँ यूज़ हुआ, हैड यूज़ हुआ है तो पास्ट परफेक्ट है। ये यूज़ होता है जैसे हो गया था, जा चुका था, आ चुका था, इस तरीके से जब कोई पास्ट में दिखाए और लास्ट में हिंदी में इस तरीके से बने। ठीक है, कि ब्रेक फेल हो चुका था या ब्रेक फेल हो गया तो हैड यूज़ होता है। ओके, बट ही वॉज सेव्ड, अब यहाँ पे वॉज यूज़ हुआ है और यहाँ पे सेव्ड, तो ये देखो, ये या तो सेव्ड यूज़ होगा जब यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, ही सेव्ड, या फिर यूज़ होता है वॉज रहेगा तो आईएनजी सेविंग, लेकिन ये सेव्ड तो ये पैसिव वॉइस है। इस तरीके का जो सेंटेंस होता है ना वो पैसिव वॉइस होता है, कि वॉज इसके बाद अगर हमें थर्ड फॉर्म देते, कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। बट ही वॉज सेव्ड, वह बचा लिया गया, हिंदी में हम ऐसे ही बोल सकते हैं वह बच गया, लेकिन ये अगर हम पैसिव वॉइस के नज़रिए से देखें तो वह बचा लिया गया फ्रॉम अ वेरी बिग मिसहैप, बड़े हादसे की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की वजह से वो बच गया, बचा लिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा। सो यहाँ पे हमने देखा ये पूरा, और कई सारे हैं इस तरीके के वीडियोस, आप देखिए, कोई भी डाउट रहे तो पूछिए आप।